एक मिनट के लक्ष्य क्यों सफल होते हैं? आप जानना चाहते हैं कि एक मिनट के लक्ष्य क्यों कारगर होते हैं? मैनेजर ने कमोबेश युवक की बात दोहराई। अच्छी बात है। वे उठकर खड़े हुए और कमरे में चारों ओर धीरे धीरे चहलकदमी करने लगे। मैं आपको एक उपमा देता हूँ जिससे मदद मिल सकती है। मैंने इतने वर्षों में जिन विभिन्न संगठनों में काम किया है, वहाँ मैंने बहुत से प्रेरणा रहित लोग देखे हैं। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मुझे वे लोग प्रेरणा रहित नहीं दिखाई दिए। वर्षों पहले एक रात मैं बोलिंग का खेल खेल रहा था और मैंने अपने पिछले संगठन के कुछ समस्या मूलक कर्मचारियों को देखा। एक समस्या मूलक कर्मचारी जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद था, लाइन के पास आया और उसने बोलिंग की गेंद लुढ़का दी। जल्दी ही वह उछलने कूदने और चिल्लाने लगा। आपको क्या लगता है वह इतना खुश क्यों था? क्योंकि उसने सारी पिनों को गिरा दिया था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है उसके और दूसरे कर्मचारियों के पास नौकरी में रोमांच का यही स्तर क्यों नहीं था? युवक ने इस पर कुछ विचार किया। क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि पिनें कहाँ हैं, कि वे किस पर निशाना लगा रहे हैं। मैं समझ गया। अगर उन्हें पिनें दिख ही नहीं रही है तो वे कितने लंबे समय तक बॉलिंग करना चाहेंगे? सही कहा, 1 मिनट मैनेजर ने कहा। मुझे यकीन है कि कई मैनेजर गलती से यह मान लेते हैं कि उनकी टीम के लोग जानते हैं कि किस पर निशाना लगाना है। जब आप ये मान लेते हैं कि कर्मचारियों को पता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, तो आप बॉलिंग के एक अप्रभावी रूप को उत्पन्न कर रहे हैं। आप पिनों को ऊपर रख देते हैं, लेकिन जब बॉलर गेंद लुढ़काने जाता है तो उसे पिन के आगे रखा तख्ता दिखाई देता है। जब वह गेंद लुढ़काता है और गेंद तख्ते के नीचे से अंदर जाती है तो उसे कड़ाक की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसने कितनी पिनें गिराई है। जब आप उससे पूछते हैं कि उसका प्रदर्शन कैसा था, तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा महसूस हुआ। यह रात के अंधेरे में गोल्फ खेलने जैसा था। मेरे बहुत से दोस्तों ने गोल्फ खेलना छोड़ दिया है और जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि गोल्फ कोर्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जब मैंने सलाह दी कि वे रात को खेलें तो वह हंसने लगे, क्योंकि अगर आप यही न देख पाएं कि आपने गेंद कहाँ मारी थी तो गोल्फ कौन खेलेगा। यही टीम खेलों में होता है। कितने लोग दो टीम का मुकाबला देखेंगे अगर स्कोर करने का कोई तरीका ना हो? हाँ, ऐसा क्यों है? युवक ने पूछा। यह सब इसलिए है क्योंकि परिणामों पर मिलने वाला फीडबैक ही लोगों को पहले नंबर का उत्प्रेरक बनाता है। वे जानना चाहते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में हमारे यहाँ एक और कहावत है जो गौर करने लायक है। फीडबैक चैंपियनों का नाश्ता है। फीडबैक ही है जो हमें चलाता रहता है। दुर्भाग्य से जब कुछ मैनेजर सीख लेते हैं कि परिणामों पर फीडबैक कर्मचारियों का पहले नंबर का उत्प्रेरक है, तो वह आमतौर पर बॉलिंग का एक तीसरा प्रकार इजाद कर देते हैं। जब बॉलर गेंद लुढ़काने के लिए लाइन के पास जाता है तो पिनें अभी ऊपर रहती हैं और तख्ता अपनी जगह पर ही रखा रहता है, लेकिन अब खेल में एक नया तत्व शामिल हो जाता है। तख्ते के पीछे एक सुपरवाइजर खड़ा रहता है। जब बॉलर गेंद लुढ़काता है तो वह पिन गिरने की आवाज़ सुनता है और सुपरवाइजर
2 उंगलियां उठाकर बताता है कि उसने 2 पिनें गिराई हैं। वास्तव में क्या ज़्यादातर मैनेजर ये कहते हैं कि तुमने 2 गिराई? नहीं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। वे आम तौर पर कहते हैं कि तुम 8 चूक गए। सही कहा। मैं हमेशा ये सवाल पूछा करता था, मैनेजर तख्ते को ऊपर क्यों नहीं उठा देता, ताकि आप दोनों को ही पिनें दिखती रहें। जवाब यह था कि वह वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की महान कारोबारी परंपरा की वजह से ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी प्रदर्शन समीक्षा होने वाली होती है। युवक ने जोर से सोचा। मैनेजर ने पूछा, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर कर्मचारी को यह पता ही नहीं होता है कि उनका प्रदर्शन कैसा है, जब तक कि वह अपनी प्रदर्शन समीक्षा से नहीं गुजरते हैं, और उन्हें उन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है जो उन्होंने सही नहीं की। उस वक्त अगर कर्मचारी को बताया जाता है कि उसे बोनस या प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उसे कैसा महसूस होगा? इसमें कितना लंबा समय लगेगा जब वह ये सोचने लगेगा कि काश वह किसी दूसरी जगह काम कर रहा होता। मैं जवाब जानता हूँ। 1 मिनट, युवक ने मजाक किया। मैनेजर हंसने लगे। आपको क्या लगता है, मैनेजर किसी कर्मचारी को इस प्रक्रिया से क्यों गुजारते हैं? युवक ने पूछा। ताकि वह अच्छे दिख सकें, मैनेजर ने कहा। आपका क्या मतलब है? अगर आप अपने हर अधीनस्थ का मूल्यांकन अपने प्रदर्शन समीक्षा पैमाने के सर्वोच्च स्तर पर कर दें, तो आप क्या सोचते हैं आपका बॉस आपको कैसा मानेगा? शायद नरम दिल मैनेजर मानेगा, जिसे अच्छा प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन का फर्क नहीं मालूम। बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। ज़्यादातर संगठनों में मैनेजर की भूमिका में अच्छा दिखने के लिए आपको अपने कुछ कर्मचारियों की गलतियों को पकड़ना पड़ता है। आपके पास कुछ विजेता होने चाहिए, कुछ पराजित होने चाहिए, और बाकी हर कर्मचारी बीच में कहीं पर होना चाहिए। मुझे एक बार की बात याद है, जब मैं अपने बेटे के स्कूल गया था। मैंने 5वीं ग्रेड की एक टीचर को क्लास में भूगोल का टेस्ट लेते देखा। जब मैंने उनसे पूछा कि वे टेस्ट में बच्चों को नक्शे का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देती, तो वह बोली, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तब तो सारे बच्चों को 100% अंक मिल जाएंगे। मानो यह बुरी बात होगी कि हर बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे और हर एक को ए ग्रेड मिले। हो सकता है कि हर बच्चा मौजूद संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल ना करे, इसलिए उसे ए ग्रेड ना मिल पाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों ना की जाए ताकि हर एक को विजेता बनने का अवसर मिले? मैनेजर ने आगे कहा, मुझे याद है, एक बार मैंने पढ़ा था कि जब हर कोई अपना खुद का फ़ोन नंबर जानता था, तब किसी ने जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन से उनका फ़ोन नंबर पूछा, और वह अपना खुद का नंबर देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी तक गए। उन्होंने कहा कि वे कभी अपने दिमाग में उस जानकारी का कबाड़ नहीं रखते हैं जो उन्हें किसी दूसरी जगह से मिल सकती है। अब अगर आपको आइंस्टाइन के बारे में नहीं मालूम होता, तो इन दिनों आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं जिसे अपना खुद का नंबर डायरेक्टरी में देखना पड़ रहा था? आप क्या सोचते, वह विजेता है या पराजित? युवक हंसा और बोला, शायद पराजित। बिल्कुल, मैनेजर ने प्रतिक्रिया की। मैं भी यही सोचता, लेकिन हम दोनों गलत होते, है ना? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। हम में से किसी के लिए भी यह गलती करना आसान है, मैनेजर ने कहा। फिर उसने आगंतुक को अपने कंप्यूटर पे कुछ दिखाया। इसे देखें, हर कोई संभावित विजेता है। कुछ लोग पराजितों के वेश में छुपे हैं। उनके दिखावे से मूर्ख ना बने। देखिए, मैनेजर ने कहा,
आपके पास मैनेजर के तौर पर दरअसल 3 विकल्प होते हैं। पहला, आप विजेताओं को अपनी कंपनी में सीधे नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें खोजना मुश्किल होता है और उन्हें बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं। या दूसरा विकल्प, अगर आप विजेता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं जिसमें विजेता बनने की संभावना हो। फिर आप विजेता बनने में उस व्यक्ति की सुनियोजित मदद कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से एक भी ना करना चाहते हों, और मैं उन मैनेजरों की संख्या पर लगातार हैरान होता हूं जो ना तो विजेता को कंपनी में लाने के लिए पैसे खर्च करना चाहते हैं, ना ही किसी को विजेता के तौर पर तैयार करने में समय लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ तीसरा विकल्प ही बचता है, प्रार्थना। इससे युवक ठगा रह गया। प्रार्थना? मैनेजर धीरे से हंसे। यह हंसी मजाक की कोशिश थी नौजवान, लेकिन जरा इस बारे में सोचो। ऐसे कई मैनेजर हैं जो हर दिन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यह व्यक्ति सही साबित हो जाए। युवक हंसा और बोला, अगर आप किसी विजेता को नियुक्त करते हैं तो 1 मिनट मैनेजर बनना दरअसल आसान होता है ना? बिल्कुल, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग विजेता हैं उनके साथ आपको बस इतना करना है कि 1 मिनट के लक्ष्य तय कर दें और बाकी का काम उन्हें करने दें। जॉन लेवी की बातों से मुझे लगा कि आपको तो अमूमन उनके साथ ही यह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सही हैं, मैनेजर ने कहा। वे इतना भूल चुके हैं जितना यहाँ के ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन विजेता हो या संभावित विजेता, हर एक के साथ 1 मिनट के महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करना उत्पादक व्यवहार के लिए बुनियादी औजार है। चाहे कोई भी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने की शुरुआत करे। युवक ने पूछा, क्या यह सच है कि हर लक्ष्य का वर्णन एक पेज पर होना चाहिए जिससे निश्चित तारीख लिखी हो? हाँ, ये सच है। ऐसा क्यों है? ताकि लोग हर दिन अपने लक्ष्यों को फटाफट समीक्षा कर सकें और उन लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन की फौरन जांच कर सकें। मैं समझता हूं कि आप उनसे उनके काम के हर पहलू को नहीं लिखवाते हैं, बल्कि केवल बड़े लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को लिखवाते हैं। युवक ने कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लक्ष्यों को किसी जगह पर फाइल में रख दिया जाए और साल में केवल एक बार खोलकर देखा जाए। जब प्रदर्शन समीक्षा का समय आया या अगले वर्ष लक्ष्य तय करने की बात आए। जैसा आप देख सकते हैं, हमारी टीम के लोग यह मूल्यवान स्मरण वाक्य करीब रखते हैं। उन्होंने युवक को एक कार्ड थमा दिया जिस पर लिखा था, 1 मिनट निकालकर अपने लक्ष्यों को देखें, फिर उसे देखें जो आप कर रहे हैं और देखें कि क्या यह आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। युवक इन शब्दों की शक्तिशाली सादगी पर हैरान था। उसने पूछा, क्या मुझे इसकी एक प्रति मिल सकती है? बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। वह जो सीख रहा था उस पर नोट्स लेते हुए महत्वाकांक्षी युवक मैनेजर ने कहा, आप जानते हैं, इतने कम समय में 1 मिनट मैनेजमेंट के बारे में सीखने लायक हर चीज़ को समझाना मुश्किल है। निश्चित रूप से मैं एक 1 मिनट के लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करूँगा, लेकिन क्या हम 1 मिनट की प्रशंसाओं पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप शायद सोच रहे हैं कि वह क्यों कारगर है। देखिए, हर व्यक्ति प्रशंसा को पसंद करता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या लोग ये महसूस नहीं करने लगते हैं कि प्रशंसाएं बनावटी हैं? मैनेजर ने प्रतिक्रिया करी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रशंसा वाकई सही और सच्ची है।